क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी पृथ्वी डर से कांप उठी थी, क्योंकि उस दिन मां काली का क्रोध किसी से भी नहीं रुक रहा था। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन राक्षसों का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं को भी चुनौती देने लगा। उसकी सेना गांव को उजाड़ देती, लोगों को परेशान करती और हर जगह भय का माहौल बना देती। देवता भी उसकी शक्ति से परेशान हो गए थे। तब सभी देवता मिलकर मां दुर्गा के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, मां, अब सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा ने अपना एक भयंकर रूप धारण किया। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकला और उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां काली। उनका रूप बहुत ही भयंकर था। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथों में शक्तिशाली हथियार। जैसे ही मां काली युद्ध भूमि में पहुंची, राक्षसों की सेना कांप उठी। युद्ध शुरू हुआ। मां काली बिजली की तरह राक्षसों पर टूट पड़ी। कुछ ही समय में उन्होंने राक्षसों की पूरी सेना को खत्म कर दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना भयंकर हो गया कि पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवता डर गए। अगर मां काली का क्रोध नहीं रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने स्थिति को समझा। उन्होंने मां काली को शांत करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। वे चुपचाप युद्ध भूमि में जाकर मां काली के सामने जमीन पर लेट गए। जब मां काली युद्ध करते हुए आगे बढ़ी तो अचानक उनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने पहचाना कि वो भगवान शिव हैं। ये देखकर मां काली का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उस दिन के बाद से ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे संतुलन और संयम की जरूरत होती है। और यही कारण है कि आज भी मां काली को शक्ति और न्याय की देवी माना जाता है।